लौंडे, क्या हाल चाल भाई। अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेज आते हैं। जो भी मैसेज करता है, मैं आपसे पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो ताकि थोड़ा समझ पे आए। ज्यादा भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और कुछ ये भी नहीं 3 लाइनों में 4 चीजें लिख दी, बताएं क्या टेढ़ी मेढ़ी, कुछ समझ में आने रहा। भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और मैं ये करता हूँ, अब 4 चीजों का सोल्यूशन बताओ। अबे 4 कीवर्ड से क्या समझ में आएगा मुझे? थोड़ी अपनी प्रॉब्लम की डिटेल तो दो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दो। एक लड़के ने प्रॉब्लम दिया है कि यार मेरे पास एक लड़की छोड़ के चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला, चोट लगी हुई मुझे, मेरे पास कुछ चीजें हैं उसकी, मैं रिवेंज लूं कि ना लूं उससे। बहुत सारे लोग तुम में से होंगे जो कि कहीं ना कहीं इस पोजीशन में बैठे हैं कि आपको किसी ने चोट मारी या फिर आप खिसियाए हुए, आपका दिमाग थोड़ा सनका हुआ है किसी चीज को लेकर। तो हम अगर अभी सिंपल एक लड़की की बात करें और हम एक रिवेंज पे फोकस करें, आप डैमेज करके किसी को सोच रहे हो यार मेरे को कुछ वैल्यू मिलेगी इससे, या मुझे हो सकता है शांति मिले। जब आप किसी की लाइफ डैमेज करते हो ना, तो आप उसको 3-4 तरीकों से देखो। पहला कि हो सकता है तुम्हें आज अच्छा लग रहा हो, उस मोमेंट में अच्छा लगे, क्योंकि उस मोमेंट में वो जो इंसान को जहां पे चोट जो थी वो पे आग जो लगी हुई थी, उसमें थोड़ा सा लगेगा हाँ एक जस्टिस मिला। क्योंकि कुल मिला के रिवेंज का एक बहुत बड़ा पार्ट पता है जस्टिस होता है। वी आर सीकिंग जस्टिस। हम सोच रहे हैं यार हमें लाइफ में कोई इमोशनली साला ऐसे चोट मार के चला गया, एंड दुनिया में कोई कोर्ट, दुनिया में कोई ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं बना जिससे मैं इस इंसान से साथ एक इवन हो पाऊं। दैट इज नो सिस्टम। कोई भी मुझे कितनी बुरी तरह से चोट मार के जा सकता है बड़े आराम से इमोशनल केसेस में। तो हमारा सेंस होता है वी वांट जस्टिस, कि मेरे साथ हुआ, ये खुश कैसे है। और उसमें हम क्या होता है, हम ये मानसिकता ले आते हैं कि भाई इसको चोट मारूंगा, मैं इसकी जिंदगी डबल खराब करूंगा, ट्रिपल खराब करूंगा, इसको मैं एक्सपोज कर दूंगा, या फिर मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूंगा कि ये रोएगी, ये इंसान रोएगा, ये तड़पेगा, इसकी सफरिंग में मुझे खुशी मिलेगी। तो यार आप तो या तो तुम साइकोपैथ हो, या तो कंप्लीट साइकोपैथ हो इन द सेंस कि तुम्हें पता है कि ये डिसीजन, क्योंकि एक बार तुमने ले लिया तो तुम वापस नहीं ले पाओगे इसको। एक चीज समझ लो, तो ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाली चीज है। ये ऐसा नहीं किसी की लाइफ अगर तुम तबाह करने निकल गए, तुमने कहा हाँ आज कर दी, फिर 4 दिन बाद तुम्हें लगा शिट यार ये मैंने सोचा नहीं था, आगे निकल जाएगा, काइंड ऑफ मुझे बुरा लग रहा है, या फिर ये काइंड ऑफ मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा कर दिया, फिर काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है देख के कि ये तो मैं नहीं चाह रहा था, तो तुम उसको रिटर्न नहीं मार सकते। देयर इज में कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कि रिवर्स कर दिया तुमने। तो अगर तुम एकदम अश्योर्ड हो कि हाँ ये मुझे चाहिए, तो या तो तुम बहुत बुरी तरह से हर्ट हो और ये तुम्हारे इमोशंस चीख रहे हैं तुम्हारे कान में, या तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, यू लाइक डिस्ट्रक्शन। अगर फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, मैं ये वीडियो तुमसे मैं अपील भी नहीं कर पाऊंगा जो मैं बात करूंगा, क्योंकि सेंस तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तुम उसी अलग ही बात पे हो। बट अगर तुम एक इंसान हो और तुमने मुझे मैसेज किया जैसे मैंने अभी पढ़ा, तो क्लियरली तुम्हारे मन में 2 थॉट आते हैं कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने तक हो सकता है तुम्हें आगे एक चीज पुश कर दे, वो गुस्सा, वो आग, भैंचोद, वो दर्द, लेकिन वो एक जब एग्जीक्यूशन के पॉइंट पे आ जाए ना, तुम 5 सेकंड लॉजिक या सेंस तुम्हें आके रोक लेता है, कहता है भाई एक बार सोच ले, ये चीज कर रहा है। पता है क्यों वो रोकता है? क्योंकि वो ये कहता है दोस्त तुम्हारी लाइफ में आज तक कोई रिकॉर्डेड मेमोरी या एक्सपीरियंस है ही नहीं जिसमें तुम्हें आफ्टर मैथ या कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होने वाला है इसका आइडिया है। तो कोई भी एक्सपीरियंस जब हमें पता है नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हम थोड़ा सा डरते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं। सिमिलरली जब तुम रिवेंज लेने जा रहे हो, ये सब चीजें करने जा रहे हो, तो तुम्हें वो जो डर है वो एक अनसर्टेनिटी भी है, बिकॉज तुम्हें नॉलेज ही नहीं है चीजें कहां देने वाली हैं और तुम क्या फील करोगे। और ये बहुत जायज चीज है, बिकॉज ये गैम्बल है। किसी की जिंदगी तबाह करना, ये मत भूलो कि तुम्हारी इंसानियत मिट जाएगी या कभी वापस नहीं आएगी। हो सकता है आज तुम इतनी बुरी तरह से चोट खाए हुए कि तुम्हें अभी वो चीज कंसिडर नहीं करोगे। मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। साले तुम ये इमोशंस में बोल रहे हो। जब देखोगे ना किसी के साथ बुरा हो रहा है, एक दिन हो सकता है वो मजा है, 2 दिन मजा है, तीसरे दिन देख रहे हो जा रहा है, 4थे दिन देख रहे हो हो बड़ा है, 5वें दिन लग रहा है शायद ये तो हार्ट से निकल गया साला, 6ठे दिन लग रहा है भाई शायद यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार, मेरे को इतनी चोट थी जो भी था, लेकिन ये तो। क्योंकि लोग जो डैमेज करना चाहते हैं ना, वो कभी 1-on-1 डैमेज नहीं होता। उस इंसान ने तुम्हें ऐसे डैमेज किया कि तुम्हें यहाँ पे चोट मारी, जैसे तीर किसी के साले छाती में फेंक के मार दो, बो एंड एरो से तीर मारो तो सीधे छाती में पड़ेगा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली पावरलेसनेस का पॉइंट यही होता है ना, वी डोंट हैव दैट पावर टू हर्ट देम, सो वी आर फाइंडिंग समथिंग दैट दे गेट वीकेंड बाय। तो हम उनकी कमजोरी ढूंढ रहे हैं जो कि क्लियरली हमसे रिलेटेड नहीं है। अगर हमसे होती तो हम डायरेक्ट चोट वहीं मार देते 1-on-1 जैसे उसने हमें मारी। तो हम ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो कि किसी और चीज से कनेक्टेड है और हम वो छीन लें उनसे, तो चोट उन पे कोई और मार रहा है और कोई और फैक्टर से उनको चोट मार रहे हैं। हम नहीं, हम स्पेक्टेटर हैं।
हम उनको रोते हुए देख के हम खुश होना चाह रहे हैं। रिवेंज का मतलब ये होता है, तुम भगवान को मानते हो, अगर भगवान को मानते हो तो तुम ऐसी चीज नहीं करना चाहोगे, ना तुम्हें कभी किसी किताब में लिखा होगा, ना तुम कभी करने की सोच सकते हो। सच बात है, लेकिन हम इन मोमेंट में भगवान सब भूल जाते हैं। मैं यहाँ पे एक मोरालिटी, एक एथिक, एक लॉन्ग टर्म पे तुम्हारे पे वो करना चाहूंगा कि दोस्त तुम अपने साथ आज में नहीं रहने वाले, तुम 5 साल भी बाद भी अपने साथ ही रहोगे, और तुम ये मेमोरी से वाइप आउट नहीं कर सकते। चीजें वो करना जो कि कभी किसी को बता सको, चीजें वो करना कि कब कभी तुम्हारा कोई छोटा हो सकता है तुम किसी दिन बाप बनो या किसी दिन कुछ भी बनो, तो किसी के सामने नजर में नजर मिला के बोल पाना, हाँ बेटा मैंने कोई गलत चीज नहीं करी अपनी लाइफ में, बुरा हुआ है मेरे साथ, लेकिन मैंने अपनी इंटेग्रिटी, मैंने अपनी तरफ से एक लेवल ऑफ ऑनेस्टी, डिसेंसी, कर्टेसी एंड काइंडनेस मेंटेन रखी। इंसान वो बनो जिसको पीपल कैन लुक अप टू, समझ रहे हो? तो किसी को चोट पहुंचाने का एक रीजन, एक चीज, ये पहला मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये एक स्टेप हमेशा देखना कि तुम्हारे पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज तुम्हें कोई आफ्टरमैथ के बारे में नहीं पता। तुम 10 साल बाद, 5 साल बाद, कल, परसों, नरसों क्या सोच रहे हो, और सडनली, भगवान ना करे अगर तुम्हारा सडनली व्यू पॉइंट बदल गया कि शिट यार ये मैंने गलती कर दी, तुम गिल्ट में फट जाएगी तुम्हारी, तुम साले अपने आप को कहीं ना कहीं चोट मारने लग जाओगे, मैंने क्या कर दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, तुम सॉरी बोलना चाह रहे होगे, भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो डार्क चीज है ना, पहली रीजन, अपने आप को प्योर रखो, अपने आप को प्योर रखो। अपना हाथ क्यों गंदे कर रहा है, किसी के हाथ गंदे, तो भाई तू अपने आप को सेम खून में क्यों डुबा रहा है, कि तू भी फिर अपने आप को उस नजरिए में देखने लग जाए कि मैं भी इनसे कैसे डिफरेंट हूं, मैं भी तो वही सेम चीज किया ना मैंने। दूसरी चीज, एक और बहुत खतरनाक चीज आती है कि आप कभी किसी को जब चोट पहुंचाते हो तो आप सिर्फ उसको चोट नहीं पहुंचा रहे, डैमेजिंग रिवेंज में तुम बहुत लोगों को हर्ट कर रहे हो। अगर कोई घर जाके रो रहा है, उसकी माँ भी परेशान हो रही है, उसके पिता हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, हो सकता है उन्हें पता है ना वो लड़की, हो सकता है उसको लड़की को लग रहा है उन्हें पता नहीं, भाई सबको पता होता है, सबको पता होता है। किसी की जिंदगी में जब चोट पहुंचाते हो तुम एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, जो कि उस लाइफ में इंसान के जितने लोग भी कनेक्टेड है उन सबकी लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। एक इंसान ने अगर तुम्हारा साथ बुरा किया तो उसके अराउंड में जितने ज्यादा लोग हैं उनको क्यों पनिश कर रहा है, उन्होंने क्या बुरा किया, उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरे साथ, समझ रहे हैं ना? तो एक चीज समझना, जिंदगी में एक थोड़ी सी इंसानियत से भी चीजों को देखा करो। रिवेंज का मतलब ये होना चाहिए कि उसने जैसे तुम्हें धोखा दिया है उस कैपेसिटी में, उस कैपेसिटी में तुम वो चोट मैच कर पाओ। किसी को बदनाम मत करो, बेइज्जत मत करो, टॉर्चर मत करो, टॉर्चर मत करो। तुम्हें चोट पहुंचाई गई है, हर्ट किया गया है, धोखा मिला है, ठीक है, उसको जिस दिन रिग्रेट में बदल दोगे ना, रिग्रेट हो जाए उसको लगे मैंने क्या कर डाला, अबे ये क्या कर दिया, वो भीख मांगे तुमसे पलट के आके बहन कि सुनो मुझसे गलती हो गई, अच्छा और दोस्ती कर लेते हैं। बेटे उस दिन देखना तुम्हारा सारा रिवेंज जितना भूत है ना, एक सेकंड में हवा में उड़ता चला गया, तुम हंस रहे होगे कॉल में, बहन ये देखो किसका कॉल है। एक बार वो चीज महसूस करके देख प्लीज। सबसे बड़ा रिवेंज दुनिया का अगर हासिल करना है किसी इंसान के खिलाफ, जिसने हो चाहे कोई भी हो, उनसे बड़े बन जाओ। सिंपल सिंपल, उनसे बड़े बन जाओ। जिंदगी एक वॉक है, लाइफ इज अ वॉक, ठीक है दोस्त। या तो तुम जिंदगी में नीचे जाते हो या ऊपर जाते हो, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जिंदगी में एक चीज कभी नहीं रुकती, वो है तुम चलना कभी नहीं रोकोगे, चलते तुम हमेशा रहते हो। तो जब हमें चोट लगती है ना, दर्द पहुंचता है, तो हम नीचे देखते हैं। कई बार हमारी चोट और दर्द की वजह से हम नीचे देखने की वजह से हम नीचे ही चलने लग जाते हैं, और जब हम नीचे चल रहे होते हैं ना, तो जो हम पे चोट पहुंचा रहे हैं उनके लिए और आसान हो जाता है चोट पहुंचाना, क्योंकि तुम उनसे भी नीचे होते हो। नीचे वाले को दबा के रखना बहुत आसान है। इसलिए जिंदगी में कभी भी कुछ चोट पहुंचा रहा हो, दर्द हो रहा हो, तुम्हें मन कर रहा हो साला क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो ऊपर चलो, ऊपर जाओ। ऊपर बहुत हार्ड है, चैलेंजिंग है, नहीं जा पाओगे, लग रहा होगा नहीं हो सकता, क्योंकि साला ये चोट पहुंचाए पड़ा, मैं इससे डील कर लूं, मैं यहाँ रुक जाऊं, मैं इस जगह रुक जाऊं, मुझे बस 5 मिनट का वक्त दे दो, या फिर मैं 1 घंटा बस तुम चाहोगे कमरे में बैठ के बस रोना चाहोगे, अकेले बैठना चाहोगे, भाई ऊपर जाते जाओ, चलते जाओ, रोज भरोस लेके लगने दो चोटें, और उठ के तुम बस बैठे हो, मैं बस चोट, मैं जितनी चोट लग रही हो मैं नहीं करूंगा ऊपर, क्योंकि जिस दिन ऊपर चले जाओगे ना, उस दिन वो सबका मुंह बंद हो जाता है, उस दिन वो तुम्हें
ऊपर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो तुमसे नीचे खड़े हैं। उनका मुंह बंद। दुनिया के तुम्हारे, चाहे वो माँ बाप हो जो तुम्हें गाली बकते थे, चाहे वो तुम्हारे को बॉस हो जो तुम्हें गाली बकता था, उन सबका नेचर, एटीट्यूड, टेम्परामेंट सब बदल जाएगा। जिंदगी में याद रखना, तुम्हें चाहे कोई भी चोट पहुंचा रहा हो, कहीं भी, कैसे भी, और मन कर रहा साला कुछ करें, इरेटिक करें कुछ, समझ रहे हो, कि पागलपन है, कुछ इमोशनल, अपने आप को काबू में लाओ। उस वक्त कहो सिंपल, जिंदगी एक वॉक है और मैं चलूंगा, लेकिन ऊपर चलूंगा, नीचे नहीं। बस ऊपर चलूंगा, ऊपर चलूंगा और ऊपर चलूंगा और ऊपर जाओ मेरे दोस्त। और देखो तुम, ये संसार साला पूजा करता है, देखना दुनिया कैसे बदलेगी। भाई, लड़की, लोग, दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बदल जाते हैं। तुम सोचोगे भाई ये वो लोग थे, क्योंकि तुम नहीं भूलोगे, वो भूल चुके होंगे, वो तुम्हें ट्रीट करते थे ऐसे। तुम्हारे एक्स का कॉल आएगा, अगर वो उनसे ऐसे बात करेंगे ऐसे, तुम्हारी तो कभी लड़ाई हुई नहीं। भाई जिंदगी ऐसी अजूबी बढ़िया चीज है ना, लेकिन महसूस करने को प्यारे तरीके से उनको मिलती है जो फाड़ते हैं उसको। तो फाड़ो लाइफ में माता चोदा, मरवाने मत बैठो और मरवाने मत दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत आसान है, बस आगे बढ़ते रहो। समझ रहे दोस्त? रिवेंज सब धूल में मिल जाएगा, क्योंकि तुम भाई, तुम you're the one sitting in the fucking throne, समझा? थ्रोन में बैठा है तू राजा बन गया। रिवेंज तेरे को चरणों की धूल है तेरे लिए, फिर समझ रहे? वो कर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे भाई, ठीक है? धीरे 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 भाई, रोज धीरे धीरे साला उठाएंगे, पढ़ेंगे और इस चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और एक और चीज करेंगे दोस्त, एक दूसरे की मदद करेंगे। अपनी नहीं, लेकिन बहुत सारे लौंडे हैं जो आज शायद तेरे को जिस तरह की मदद चाहिए, उनको कल 5 साल बाद, 3 साल बाद मदद चाहिए हो। इसलिए चैनल को पढ़ा करो। इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली कम्युनिटी बनाना है इंडिया की, ठीक है दोस्त? कर देते हैं, चलो।